सुशांत राजपूत के आखिरी कुछ घंटे, 4 मुख्य गवाह क्या बताते हैं सीबीआई सूत्र। चारों मुंबई के बांद्रा स्थित अपने आलीशान घर में अभिनेता के साथ रहते थे, जहां सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मृत पाए गए थे। मुंबई, जैसा कि सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के करीबी लोगों को उनकी मौत की जांच में घेर लिया। 4 प्रमुख गवाहों ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने आखिरी कुछ घंटे बिताए। चारों मुंबई के बांद्रा में अपने आलीशान घर में अभिनेता के साथ रहते थे, जहां वह 14 जून को मृत पाए गए थे। गवाह है सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, उनकी मदद नीरज कुक केशव और गृहस्वामी दीपेश सावंत। कई घंटों की पूछताछ के दौरान उन्होंने सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम दिन का संस्करण दिया। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से कई बार पूछताछ की गई है। गवाह है सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, उनकी मदद नीरज कुक केशव और गृहस्वामी दीपेश सावंत। कई घंटों की पूछताछ के दौरान उन्होंने सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम दिन का संस्करण दिया। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से कई बार पूछताछ की गई है। 13 जून की रात और अगली सुबह के बीच सुशांत सिंह राजपूत ने अपना अधिकांश समय अपने कमरे में बंद कर दिया। चारों ने मुंबई पुलिस के साथ साथ सीबीआई को भी बताया। दीपेश सावंत 14 जून को जागने वाले घर के पहले व्यक्ति थे। उन्होंने कथित तौर पर जांच एजेंसियों से कहा है कि पिछली रात जब उन्होंने सुशांत सर से अपना खाना खाने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया और आम का शेक मांगा। सावंत के अनुसार, आप सभी आगे बढ़े और खाएं। सावंत ने दावा किया कि उन्होंने अपना खाना खाया और अपने मोबाइल फोन पर फिल्म देखना शुरू किया। करीब 10:30 बजे उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया। जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को फोन पर फोन किया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने मान लिया कि उसका नियोक्ता सोने चला गया है। सावंत ने कहा कि वह अगले दिन सुबह 5:30 बजे उठता है और 1 घंटे बाद अपने दैनिक अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद हमेशा की तरह सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में गया। जब उन्होंने दस्तक दी तो उन्होंने पाया कि अभिनेता पहले से ही उठे हुए थे और अपने बिस्तर पर बैठे थे। सावंत ने उसे सलाम किया और पूछा कि क्या वह उसे चाय लाकर दे, लेकिन उन्होंने सावंत के अनुसार चाय और नाश्ते से इनकार कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत अकेले थे, उनका प्रशंसक था, दरवाजा खुला था और पर्दे को आंशिक रूप से खींचा गया था। सावंत ने जांचकर्ताओं को बताया कि वह जो एक साधारण दृश्य था उसका वर्णन करता है। सुबह 7 बजे के आसपास केशव और नीरज जाग गए। नीरज ने एजेंसियों को बताया कि उन्होंने 8 से 8:15 बजे के बीच सर को बुलाया और उस समय सुशांत सिंह राजपूत सीढ़ियों पर आए और ठंडे पानी के लिए कहा। 1 घंटे बाद केशव अनार का रस और नारियल पानी देने के लिए अभिनेता के कमरे में गए। जांचकर्ताओं को बताया गया वह सुबह करीब 9:15 बजे था, आखिरी बार जब उन्होंने उसे देखा था। केशव ने जांचकर्ताओं और पुलिस को बताया कि जब वह सुशांत सर से पूछने गया कि दोपहर के भोजन के लिए क्या बनाना है, तो उसने अपने दरवाजे को बंद पाया, जो असामान्य था। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी को एक रचनात्मक कला डिजाइनर के बारे में बताया, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ चारों के बीच था। गवाहों ने कहा कि सिद्धार्थ राजपूत सुशांत सिंह राजपूत की, जब रिया चक्रवर्ती घर पर नहीं थे, के विपरीत कमरे में रहेंगे। सावंत ने अपने बयान में कहा कि सुबह 10:30 बजे के आसपास सिद्धार्थ पिठानी उनके पास आए और उन्हें बताया कि सर ने उनके कमरे को टक्कर मारी थी। हर कोई इस समय से चिंतित था, गवाहों के अनुसार, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत कभी अपने कमरे को बंद कर देते थे जब रिया चक्रवर्ती आसपास होती थी। उन्हें लगा कि वह शायद सो गया है। लगभग 15 मिनट बाद उन्होंने अभिनेता के दरवाजे पर फिर से दस्तक दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सिद्धार्थ पिठानी ने जांचकर्ताओं को बताया कि उस समय के आसपास सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू ने फोन किया और उन्होंने उसे बताया कि वह अपना दरवाजा नहीं खोल रहा है। मीतू सिंह ने कथित तौर पर उन्हें कोशिश करते रहने और वापस पाने के लिए कहा। वे दरवाजा आजमाते रहे और जोर से खटखटाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब तक 11:15 बजे हो चुके थे। चारों लोग अभिनेता के कमरे के बाहर मंडरा रहे थे। उन्होंने पुलिस और सीबीआई को बताया। फिर उन्होंने कथित तौर पर कमरे की चाबी खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या उनके पास अतिरिक्त चाबी है। मिरांडा ने नहीं। कमरे में प्रवेश करने के तरीकों की तलाश में 1 घंटा बिताया गया। पुरुषों ने मीतू सिंह को फोन किया, जबकि पिठानी ने एक ताला बनाने वाले को बुलाने का फैसला किया। उन्होंने पहले बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या वह किसी को जानता है। गार्ड राजू ने पूछा क्यों।
पिठानी ने उन्हें बताया कि कमरे का ताला जाम था। जब गार्ड ने उसे इंतजार करने के लिए कहा तो पिठानी ने ताला बनाने वालों के लिए गुगली की और एक पाया। उस व्यक्ति ने अपनी सेवाओं के लिए 2000 रुपए मांगे। जब वह पहुंचे तो उन्हें यह नहीं बताया गया कि यह सुशांत सिंह राजपूत का अपार्टमेंट है। उसने ताला तोड़ दिया और तुरंत भुगतान कर दिया गया और उसे भेज दिया गया। पिठानी ने सीबीआई को बताया कि उन्हें लगा कि जो हो रहा है या वह किसके घर है, इसका खुलासा नहीं करना चाहिए। जब वह चला गया, सावंत और पिठानी कमरे में घुस गए लेकिन नीरज बाहर ही रहा। लाइटें बंद थी और पर्दे खींचे गए थे। जब वे रोशनी जलाते हैं तो वे सुशांत सिंह राजपूत को उनके बयान के अनुसार फांसी पर लटका देख चौंक गए। पिठानी ने मीतू सिंह को फोन किया और उसे खबर दी। नीरज और केशव अभी भी कमरे के बाहर थे। पिठानी ने कहा कि उन्होंने 108 एम्बुलेंस के लिए डायल किया और एक डॉक्टर के लिए कहा। जब रोगी का नाम पूछा गया तो उसने पहले कहा कि यह एक दोस्त था। पहचान जाहिर करने के लिए दबाव डालने पर उन्होंने जवाब दिया कि यह सुशांत सिंह राजपूत है। अभिनेता की बड़ी बहन ने पिठानी के फोन पर कॉल किया। उनके अनुसार जब बहन के पति ने सुना कि क्या हुआ था तो उसने उनसे आग्रह किया कि वे उसे नीचे लाएं और जांच करें कि क्या वह सांस ले रहा है। लगभग 5 मिनट बाद अभिनेता को नीचे लाया गया और उसके बिस्तर पर लिटा दिया गया। मीतू सिंह पहुंचे और कथित तौर पर बोले, गुलशन, तुमने क्या किया है बाबू? पिठानी ने कहा कि जांचकर्ताओं ने सुशांत सिंह राजपूत को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। तब पुलिस पहुंची। गवाहों ने कहा